गाजीपुर में भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य जंगीपुर विधानसभा के भड़सर पहुंचे और 177 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गाजीपुर की जनता की सेवा में 177 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जबकि 10 तारीख को मैंने जखनिया में 68 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। हमारी सरकार विकास पर काम कर रही है। हमारी सरकार चाहती है कि गुंडे माफिया भयभीत रहें और जनता भयमुक्त रहे। इसी को लेकर काम कर रही है यूपी सरकार। 2022 के चुनाव में बीजेपी का मुद्दा विकास और सुशासन का है। 2022 में गाजीपुर की सभी विधानसभा में कमल खिलेगा और 2017 में गाजीपुर की जो 2 विधानसभा सीट रह गई थीं वो भी हम जीतेंगे। लाल टोपी हो या जालीदार टोपी हो, इनमें छुपे हुए जो भी गुंडे हैं उनको जनता माफ़ नहीं करेगी। अखिलेश जी और उनकी पार्टी के जो भी गुंडे अपराधी और माफिया हैं वो भयाक्रांत हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। सपा 47 सीट पाएगी, बसपा 19 सीट पाएगी। बसपा या 7 सीट का 2017 का आंकड़ा पार कर पाएगी, इसमें भी अब संशय है। अखिलेश जी को एक लाइलाज बीमारी है। कोई भी उद्घाटन या हो या शिलान्यास उनको लगता है कि उन्होंने ही किया है, लेकिन ये मुंगेरी लाल का सपना है। उन्होंने यदि कुछ भी काम किया होता तो जनता उनके दूध में पड़ी मक्खी की तरह नहीं निकाल फेंकती। राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर बोलते उन्होंने कहा कि 2014 में यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो वो अपने को वो भी नहीं मानते। आज अपनी मजबूरी है कि बीजेपी की विचारधारा को मानना पड़ रहा है और अपने को हिंदू कह रहे हैं। आज कोई मंदिर या जा रहा है, कोई कुंभ में डुबकी लगा रहा है। सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर यूपी को लूट लेंगे। इससे जनता को बचाना है। कृषि कानून पर वो बोले कि कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस लेकर विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है। 47 का आंकड़ा छू पाएंगे सपा वाले, या 19 सीटें जीत पाएगी बसपा, या 7 सीटें बचा पाएगी कांग्रेस, इसकी भी संभावना नहीं। केशव जी, अखिलेश यादव का बयान है कि अब और लोग सुन लें। लखनऊ में कोई भी उद्घाटन होता तो कैसी जो दिल्ली से मंगवाई जाती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि उनको एक लाइलाज रोग है, और वह रोग ऐसा है कि कोई भी काम होगा, उसका शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, तो उनको यह लगता है कि ये तो सपा का ऐसा सपना आता है। लेकिन सपना जो मुंगेरी लाल का आता है वो झूठा सपना है। अगर वह कुछ भी किए होते तो 3 चुनाव में जनता उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल करके नहीं फेंक देती, पराजित नहीं करती, कमल नहीं खिलाती। जैसे कि अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समानांतर जो औद्योगिक गलियारे को विकसित किया गया है, आप चिंता मत करो। लगभग 50 किलोमीटर सीमा है। आप देखिए, ऐसा एक जिला नहीं, हम तो पूरे प्रदेश, अभी हमने आपको मंच से भी कहा है, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले, 75 जिलों का विकास है, व्यापक विकास है, सर्वांगीण विकास है, औद्योगिक विकास है। किसानों की जो उपज है उस उपज को जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ अच्छी कीमत मिले वहाँ तक पहुँचाने वाला विकास है। नौजवानों को रोजगार देने वाला विकास है, मजदूरों को रोजगार देने वाला विकास है। तो हमारा विकास सर्वांगीण है, सर्व समाज को स्पर्श करने वाला। सर, राहुल गांधी का बयान है कि वो हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। अब ये राहुल गांधी जी नहीं है, वो तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है। वो अपने को हिंदू कह रहे हैं, कोई जनेऊधारी कह रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुंभ मेले में डुबकी लगा रहा है। ये तो जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। एक जने एक क्वेश्चन कर, अब आपका सुन लिया मैंने, उनका भी। हाँ, आम जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, मछुआरों का नाश किया है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ। जो हमने किया है अच्छा किया। जो कोई भी चीज़ शेष है उसे भी ठीक करके हम ही दिखाएंगे। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले मिलकर लूट लेंगे हमारी जनता को, प्रदेश को, देश को। इनके लूट से बचा। मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, जैसा कि अभी विपक्ष मान रहा है कि जो किसान बिल वापसी हुई है ये उत्तर प्रदेश के चुनावों को देख करके हुई है, इसके संदर्भ में क्या कहना ये देखिए, जिनको दृष्टि दोष होता है, मानसिक दोष होता है, वह इस दोष से दुखी हैं। क्या है, वो सोचते थे किसानों के कंधे पर बंदूक रखेंगे, अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून लाया था वो किसानों के हित में लाया था, लेकिन शायद हम किसान को नहीं समझा सके। तो देश के सामने, स्वयं आकर के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने और किसानों से माफ़ी मांग लिया। अब ये बेरोजगार विपक्ष ये